साथियों नमस्कार। आज जानेंगे कोरल ड्रा में किस तरह से आप कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोरल ड्रा हमने ओपन कर रखा है और ये हमारे सामने पेज है कोरल ड्रा का। इसके जूम को बड़ा करते हैं। तो जूम को बड़ा करने का एक आसान तरीका है कि आप जूम टूल लीजिए और यहाँ पे आप जूम पे क्लिक करिए या कीबोर्ड से जेड दबाइए और इस पे आप क्लिक करिए तो जूम बड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर आप जूम को छोटा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक काम करना है। आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और पेज में माउस क्लिक कर देना है। तो शिफ्ट की प्रेस करके आप माउस क्लिक करेंगे, जूम छोटा होगा। शिफ्ट की अगर छोड़ के आप जूम टूल पे क्लिक किए हैं तो जूम बड़ा होगा। तो हमने पेज के जूम को थोड़ा बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इलिप्स तैयार करना है। तो कंट्रोल दबा के एक इलिप्स तैयार करते हैं जिससे ये एकदम गोल बन जाएगा। तो ये हमारे सामने एकदम गोल बन गया है। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें शेप टूल। हमने ले लिया शेप टूल और शेप टूल लेके फिर हम यहाँ पे कर दें एडिट पॉइंट, कन्वर्ट टू कर्व। इसको कंट्रोल क्यू से भी कर सकते हैं और इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बटन बन जाती है। तो हमें क्या करना है, ऊपर इसी तरीके से रहने देना है। थोड़ा थोड़ा आप इधर चाहे जो मूव कर लें, बाकी ऊपर ऐसे ही रहने देना है। हमें ऊपर कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे हम नीचे वाले एरिया में और इस एरिया पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस बटन पे हमने क्लिक किया और इसको हम अंदर की तरफ दबा देंगे। तो जब हम अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये कुछ इस शेप में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका शेप कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। अब हमें अगला काम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कलर को चेंज करना है। तो जैसे चलिए हम येलो कलर इसमें फिल कर देते हैं और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा करते हैं। आउटलाइन को मोटा करने का तरीका क्या है, आपको चलना है आउटलाइन टूल पर। यहाँ पे आप आउटलाइन पे क्लिक कर दें तो आउटलाइन यहाँ पे आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। अब कलर पैलेट में आ जाइए, जो भी आप कलर आउटलाइन पे देना चाहते हैं। जैसे हम रेड कलर देना चाहते हैं तो इस पे हमने रेड क्लिक किया, राइट क्लिक करना है कलर पे, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहां पर इसको शेर का शेप देना है। तो थोड़ा जूम को और बड़ा करिए इसके, या इसी को आप बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको बड़ा नहीं करते, इसको बाद में कर लेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आंख तैयार करते हैं। फिर से हमने एक इलिप्स लिया और यहाँ पे जिस तरीके से आप डिजाइन करना चाहते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं। और शेप टूल लेके आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिए। और इसको आप थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, और इसको आप इस तरह से नीचे से आप ऊपर की तरफ हल्का दबा दीजिए तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक आई का शेप ले लेगा। तो वो आपकी मर्जी होगी, आप इसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये सेट हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये सही है तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर ले लीजिए। एरो की का भी यूज कर सकते हैं और माउस पॉइंटर का भी। और फिर अब यहाँ पे बीच में एक बटन है, इस बटन पे आप माउस क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और इसके सीधे पे आइए। ध्यान दीजिए इसके सीधे पे ही आना है, आपको कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है। सीधे पे आ गए, अब राइट क्लिक करके माउस को छोड़ देना है। अगर आपको लग रहा है सीधा है या बराबर है कि नहीं तो इसको आप नाप सकते हैं। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आप नाप सकते हैं। ये मेजरमेंट को सेट कर देगा। तो यहां से आप लाके देख लीजिए कि अभी ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और एरो की का यूज करके हमने ऊपर करने की कोशिश की लेकिन ये बहुत ऊपर चला गया। तो ऐसी परिस्थिति जब भी आए तो आप माउस का सहारा लें और माउस से क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो अब देखिए अभी थोड़ा सा ऊपर है तो इसको थोड़ा सा नीचे लाना, बहुत थोड़ा सा। तो अब आप चेक कर लें एक बार, क्या ये एक लेवल में आ गया है। अगर ये लेवल में आ गया है तो ठीक है। तो अब ये लेवल में है, इसको छोड़ दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इसके अंदर आईज बनानी है। तो फिर से आपको इलिप्स लेना है। यहाँ पे आपको एक छोटा गोला तैयार करना है और उसको ब्लैक कलर से फिल कर देना है। लेफ्ट और राइट दोनों ब्लैक करेंगे और फिर सेम बीच में क्लिक करके इसके बीचों बीच लाके राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो देखिए आइस तैयार हो गई। अगर आइस की साइज को भी कम या ज्यादा करना है तो दोनों आइस को सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ
और फिर आप इसकी साइज को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लीजिए, या अगर ऐसे नहीं चाहते तो आप फिर से आइस तैयार कर लीजिए। तो मैं छोटी आइस तैयार करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, एक लाइन तैयार करनी है, सीधी लाइन। और सीधी लाइन यहां पे लाके हम ऐसे माउस को छोड़ देते हैं और क्लिक कर दिया। जब क्लिक किया तो अब आ गए हम फिर से शेप टूल पे। शेप टूल पे आने के बाद इस लाइन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट लाइन टू कर्व ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करिए और जूम को थोड़ा बड़ा करके रखिए ताकि ये इसकी क्वालिटी पता चले, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। और थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट कर लिया, और फिर इस लाइन को हम यहाँ पे लाके सेट करते हैं और लाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये ज्यादा मोटा हो गया है तो लाइन को हम थोड़ा और पतला कर लेंगे। और फिर अब क्या करना है, फिर से इस लाइन में जो बटन बन गई उस बटन पे क्लिक करके हमको इसको इसके ऊपर लाना है, राइट क्लिक करके छोड़ देना, सॉरी राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो अब ये भी इसी के बराबर कर देना है आपको। तो ये एडजस्ट हो गया। अगर ये आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम ज्यादा लगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला काम क्या करना है, यहाँ पे नोज तैयार करना है। तो नोज तैयार करने के लिए फिर से आपको इलिप्स लेना है और बीचों बीच लाके ऐसे नोज तैयार कर लेना है। और नोज का कलर हम ब्लैक दे देते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों ब्लैक कर देते हैं, मतलब कलर पे लेफ्ट और राइट दोनों ब्लैक कलर से ही फिल करेंगे। इसको थोड़ा और नीचे भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी। और फिर से उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मुंह भी तैयार करना है। तो मुंह तैयार करने के लिए हमको क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका है। इसको आप ऐसे एक छोटा बॉक्स बनाइए ऐसे, फिर से हमने तैयार किया, और फिर उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट इसी से जोड़ के बनाइए। तो सेम इसी से हमने जोड़ के एक डुप्लीकेट और तैयार किया। राइट क्लिक कर देंगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके बनाए, राइट क्लिक करके छोड़ दें, और दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और लेफ्ट और राइट दोनों व्हाइट कलर फिल करें। तो अब ये इस तरीके से बन गया। अब उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप कोई स्टाइल या कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो बस ऐसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ईयर बनाते हैं इसका, इसको यहां से जोड़ देंगे और फिर सेम एक डुप्लीकेट और तैयार करेंगे इस तरफ। जिस एरिया में उसको सेट किया उसी पे इसको सेट करेंगे। राइट क्लिक करके अब दोनों को आप सेलेक्ट करिए और दोनों पर आप जो भी कलर देना चाहें, जैसे हम मान लीजिए फिल कलर में देना चाहते हैं, कौन सा, मान लीजिए फिल कलर में हम देंगे रेड दे देते हैं, और आउटलाइन कलर हम येलो कर देते हैं। तो ये इस पे येलो दिखेगा। तो हमें क्या करना है, या तो आप इसको थोड़ा और नीचे ला लीजिए, थोड़ा सा और नीचे लाएंगे तो ये येलो इस पे मिल जाएगा। तो हमको इसको नीचे नहीं लाना है, या आप इसको एक काम और कर सकते हैं, ऑर्डर में जाके अरेंज में जाके इसको फिट टू बैक कर सकते हैं। तो ये इस पे एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, फूल बनाने हैं। तो कैसे करें, चारों तरफ फूल बनाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। आपको लेना है एक इलिप्स लेकर इसके ऊपर यहां पर आपको इलिप्स तैयार कर देना है, और कहां तक, जितना बड़ा आप चाहते हैं। तो जैसे हमने इलिप्स यहां तक तैयार कर लिया। और अब इलिप्स का कौन सा आप कलर देना चाहते हैं, तो जैसे इलिप्स में हम ऑरेंज कलर देते हैं और आउटलाइन कलर हम क्या देते हैं, रेड। और आउटलाइन कलर को हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे। कैसे, यहां पे आ जाएंगे लाइन पर और यहां से आउटलाइन को हम कर देंगे थोड़ा सा 0.2, और फिर इसको कर देंगे अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक, ये पीछे चला गया। अब पीछे जाने के बाद हमें क्या करना है, इस पे 2 बार क्लिक करना है। तो 2 बार जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे बटन बन जाएगी। इस बटन को आप इसको सेंटर पॉइंट मान लीजिए हमने इसको सेंटर पॉइंट मान लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे लाके माउस छोड़ दिए। अब हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके और जहां तक आप लेके चलना चाहते हैं ऐसे राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, और कंट्रोल आर की को आप प्रेस करिए। तो अब देखिए ये तो यहां तक बन गया। इसी तरीके से इसका सेंटर पॉइंट यही है, तो यहां पे भी आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दीजिए, और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक करके छोड़ दिया। अब कंट्रोल आर की को प्रेस करते हैं। तो अब ये जितने बने हैं इन सभी को हम सेलेक्ट कर लें, और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिएगा,
सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके हम फिर चलेंगे ऑर्डर में और कर देंगे टू बैक, अरेंज में ऑर्डर में टू बैक। तो ये चला गया पीछे, लेकिन इतना ही तो बनाना नहीं, हमको और बनाना है। तो फिर आपको क्या करना है, इसी पर एक और डुप्लीकेट तैयार करना है। तो हम क्या करते हैं, एक और क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर इसको हम यहां पे लाके एडजस्ट कर लेते हैं और अरेंज में चल के इसको ऑर्डर में टू बैक करते हैं। ये पीछे चला गया। अब फिर इसका जो एंकर पॉइंट बनाना है वो भी हमको यहीं पे बीचों बीच रखना है। तो अब इस पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके आप छोड़ दीजिए। अब आप कंट्रोल आर की को प्रेस करते रहिए। अब जब आप कंट्रोल आर की को प्रेस कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा देखिए, अभी यहां तक तो परफेक्ट है, इसके बाद का हमको नहीं चाहिए। तो इसके बाद का हम पूरा का पूरा डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद फिर हम शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, आप यहां से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करिए और यहां तक छोड़ दीजिए और फिर अरेंज में चल के ऑर्डर में टू बैक कर दीजिए। तो जब आप टू बैक करते हैं तो ये पीछे चला जाता है, लेकिन इसमें आइज भी सेलेक्ट हो गई थी तो हमको आइज निकाल देना है। तो क्या करें, शिफ्ट दबा के रखें और आइज एरिया पर आके क्लिक कर दें। नोज भी इधर अगर आ गया था तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, अच्छा ये ईयर भी इधर है, तो आप जितना चाहते हैं उतने को ही एडजस्ट करिए और ऑर्डर में चल के टू बैक करिए। ईयर पीछे चला गया। तो अब जो ईयर पीछे गया है, ईयर को सामने लाते हैं, इसको ऑर्डर में चल के अरेंज में ऑर्डर में देखते हैं टू बैक, ये दिख गया। तो यहाँ पे इसको टू फ्रंट कर लेंगे तो अब ये सामने आ जाएगा। तो फिर से अरेंज में चलते हैं, ऑर्डर में टू फ्रंट कर लेते हैं, तो ये सामने आ गया। और फिर इसको और फिर ये पूरा जितना भी है इसको आप ग्रुप भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम्स नहीं करनी होंगी। चलिए इसको अभी बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगला क्या है, इधर भी हमको सेम बनाना है। तो फिर एक और डुप्लीकेट यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऐसे राइट क्लिक करके आपको ड्रैग करना, राइट क्लिक करके छोड़ देना और फिर कंट्रोल आर की को फिर इसको घुमाना है। तो क्लिक किया, सेंटर पॉइंट यहाँ पे बनाया और फिर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दिया और कंट्रोल आर की को प्रेस करेंगे। तो जब हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये इस पे आके एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंकर पॉइंट को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसको कंट्रोल आर के माध्यम से यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा नीचे कर सकते हैं और इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर लिया, या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे। और ये जितना भी है जहां पे आपको प्रॉब्लम लग रही है इसको आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नीचे वाले में थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे आप देखेंगे तो मैं आपको इसको और भी आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको ये थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। आपके डाउट्स जितने भी हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सभी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके फिर आपको चलना है ऑर्डर में और इसको कर देना टू बैक। तो ये हमने सेलेक्ट किया, अरेंज में ऑर्डर में आए और टू बैक किया तो ये पीछे चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार पीछे लेके जाते हैं। तो ऑर्डर में ही जाके बैक वन, ऑर्डर में बैक वन। तो अच्छा इसमें दो है तो ये पीछे नहीं जा रहा, तो इसको आप चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं, बैक वन। जब तक ये नहीं जाता कंट्रोल पेज डाउन, ये पीछे चला गया। अब इतना पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पूरा का पूरा आपका डिजाइन देखिए आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।